दोस्तों, एक बार माता महालक्ष्मी ने भगवान श्री नारायण को पति रूप में पाने के लिए वेदवती का अवतार धारण किया था। वेदवती का अवतार धारण कर माता हिमालय पर घोर तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या अत्यंत घोर थी। वह दिन रात नारायण नारायण का ही जाप किया करती थीं। माता की श्री नारायण में अतुल्य भक्ति थी। एक बार आकाश मार्ग से लंकापति रावण वहां से गुजरा। उसने उस पर्वत शिखर पर वेदवती जी को देखा तो उनके रूप को देखकर वह मोहित हो गया और उन्हें पाने की इच्छा में वह हिमालय पर्वत पर उतरा। उसने माता को रिझाने के लिए कई प्रयास किए, परंतु माता का तपस्या भंग नहीं हुई। फिर उसने धृष्टता में आकर माता महालक्ष्मी के केशों का स्पर्श कर लिया और उसे खींचकर उन्हें उठाने लगा। ऐसा करने से माता की तपस्या भंग हो गई और वह क्रोध से लंकापति रावण की तरफ देखी और बोली कि हे दुष्ट, तूने मुझे स्पर्श करके मुझे अपवित्र कर दिया है और अब मैं नारायण को इस रूप में पाने के योग्य नहीं रही। इसीलिए मैं अपने इस शरीर का त्याग कर रही हूँ और तुझे श्राप देती हूँ कि अगले जन्म में मैं सीता के रूप में अवतरण लूंगी और तेरा विनाश कर दूंगी। जिस सोने की लंका पर तुझे अभिमान है वह लंका जलकर राख हो जाएगी, ऐसा मेरा श्राप है। यूं कहकर माता ने योग अग्नि को प्रकट किया और अपने देह का त्याग कर दिया। रावण इस श्राप को सुनने के पश्चात वहां से निराश होकर लौट गया। फिर वही वेदवती एक दिन जब लंकापति रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ लंका में उपवन में विराजमान था, उसी समय वहां एक तालाब में भगवती स्वर्ण कमल के रूप में उत्पन्न हुई। उस सुंदर स्वर्ण कमल को देखकर लंकापति रावण अचंभित हो गया और उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने लगा। उसने यह दृश्य अपनी पत्नी को भी दिखाया। फिर वह उस पुष्प को लेने के लिए आगे बढ़ा। उसे वह स्वर्ण पुष्प अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहा था। उसने सोचा कि मैं इससे शिव जी की पूजा करूंगा। मंदोदरी ने उसे बहुत समझाया कि राजन, स्वर्ण कमल होता ही नहीं है, परंतु वह इस बात को न माना और उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने लगा। उसने अपने श्रेष्ठ होने की बात मंदोदरी से कही कि उसे भयभीत होने की जरूरत नहीं। मंदोदरी ने कहा कि वह देवताओं का कोई छल भी हो सकता है, परंतु लंकेश को इस बात पर विश्वास न था। उसने कहा, वे सभी देव मेरे दास हैं। यूं कहकर वह उस स्वर्ण कमल को उठाने के लिए तालाब में उतरा और उसे उठा लिया। कुछ देर के बाद उसे उस कमल पुष्प में एक कन्या दिखाई दी, जिसके कारण वह पुष्प अत्यंत भारी होता जा रहा था और लंकापति रावण को उठाने में अत्यंत कष्ट हो रहा था, परंतु वह फिर भी उसे उठाने का प्रयास कर रहा था। वह उसे लेकर आगे बढ़ता रहा, महादेव का नाम जपता रहा। वह कमल लगातार भारी होता जा रहा था और उसका आकार बढ़ता ही जा रहा था। लंकापति रावण उसे लेकर आगे बढ़ता रहा और महादेव का जाप करता रहा। तभी उस कमल में उसे एक सुंदर मनोहर बालिका के दर्शन हुए, जिसे देखकर मंदोदरी और रावण दोनों अचंभित हो गए। वह बालिका अत्यंत मनोहर थी, परंतु वह यह भूल गया था कि वह बालिका वही वेदवती है,
जिसने रावण का संहार करने का प्रण लिया था। रावण ये देखकर भयभीत होकर आगे बढ़ा और तभी गुरु शुक्लाचार्य के साथ महारानी कैकसी और विभीषण भी वहां पधारे। वे सभी रावण को चिंतित देखकर अत्यंत चिंतित हुए। फिर मंदोदरी ने उन्हें वह स्वर्ण कमल दिखाया जिसमें वह कन्या लेटी हुई थी। जब विभीषण ने वह स्वर्ण कमल देखा तो उसमें भगवती माता महालक्ष्मी के दर्शन हुए, और जब मंदोदरी ने देखा तो उसमें उसे रावण की मृत्यु नजर आई। इससे मंदोदरी चिंतित हो गई। फिर गुरुदेव ने ध्यान लगाकर उस स्वर्ण कमल का रहस्य जानने को सोचा। तभी विभीषण ने कहा कि ये कोई अन्य नहीं, भगवती माता महालक्ष्मी है, जो इस कमल पुष्प में कन्या के रूप में अवतीर्ण हुई हैं हमारी इस स्वर्ण लंकापुरी में। तब कैकसी ने पूछा कि दैत्यों के शत्रु विष्णु की पत्नी ने यहाँ क्यों अवतार लिया है। इस पर दैत्य गुरु शुक्लाचार्य ने कहा कि यह सिर्फ रावण के संहार के लिए नहीं आई है, अपितु यह संपूर्ण दैत्य जाति का विनाश करने के लिए आई है। इसको शीघ्र यहाँ से हटा देना ही उचित होगा, अन्यथा लंकापुरी के लिए यह घातक सिद्ध होगा। तब विभीषण ने गुरु आज्ञा से उस कन्या को उठाकर समुद्र को देने के लिए निश्चय किया। तब वे सभी मिलकर उस कन्या को लेकर समुद्रदेव के पास पहुंचे और समुद्रदेव का आवाहन किया, जिस पर समुद्रदेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर उन्होंने उस कन्या को विभीषण से स्वीकार कर लिया। उसे एक संदूक में बंद करके विभीषण ने समुद्रदेव को प्रदान कर दिया। फिर समुद्रदेव उसे अपने सिर माथे लगाकर पातालपुरी को चले गए। उसके बाद विभीषण लंकापुरी को लौट गया। फिर समुद्रदेव ने भूमि के अंदर ही अंदर उस संदूक में रखी हुई कन्या को ले जाकर जनकपुरी की भूमि में स्थापित कर दिया। फिर जब राजा जनक हल चला रहे थे तो उसी समय पृथ्वी देवी ने उस संदूक से उनके हल की फांस को रोक दिया, जिससे सभी बहुत अचंभित हुए और उन्होंने जब मिट्टी हटाई तो वहां पर एक संदूक पाया। फिर राजा जनक ने जब उस संदूक को खोला तो उसमें एक दिव्य कन्या पाई, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और उसका नाम सीता रखा। जिस कन्या को दैत्य गुरु शुक्लाचार्य ने लंका से हटाने का प्रयास किया था, उसी सीता को भूलवश रावण हर कर ले आया। इसी को कहते हैं विधि का विधान। दोस्तों, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, इसी तरह काल की गति भी कोई नहीं बदल सकता।